बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएसी सेकंड पार्ट की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 6 पार्ट हैं और वो इसी एक वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो बहुत ही अहम हैं, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। डेरिवेटिव के लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स के जितने भी लॉज हैं वो यूज़ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3x + 4y + 7 = 0। डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। बोथ साइड्स हमने डी ओवर डी एक्स ले लेना है, फिर अलग अलग इनको डेरिवेटिव देना है। डेरिवेटिव का ये उसूल होता है कि जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है, और यहाँ पर भी हमने ऐसा किया। और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इधर ज़ीरो का डेरिवेटिव 0, यहाँ से 3, और देखें यहाँ x का डेरिवेटिव 1, तो 3 1 द 3, इधर 4। वैसे y का डेरिवेटिव जो आएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स ही आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो ये 3 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। इधर हमारे पास रिमेन है डी वाई ओवर डी एक्स, और ये 4 है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होकर ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जवाब आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स = -3/4। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास xy + y² = 2। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। बोथ साइड्स हमने डी ओवर डी एक्स ले लिया। यहाँ से फिर अलग अलग इनको डेरिवेटिव दे देना है। एक्स वाई को डी ओवर डी एक्स अलग दे दिया, y² को अलग दे दिया, और यहाँ 2 का डेरिवेटिव जो है वो 0 है। यहाँ x और y क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। देखिए मैंने कहा था ना कि इसमें प्रोडक्ट सारे लास्ट जितने भी हैं वो इस क्वेश्चंस में ना यूज़ होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। तो ये दूसरा पार्ट जो है ये अहम भी है, बोर्ड इम्तिहान के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। x वैसे y का डेरिवेटिव, फिर प्लस y वैसे x का डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये y² है ना, तो इसमें हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर पहले, फिर इस पावर में एक माइनस करेंगे, 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 पावर आएगी। फिर पावर के अंदर रकम यहाँ पे y है, तो फिर y का डेरिवेटिव लेंगे =0। नेक्स्ट x और y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, प्लस y, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। 1 यहाँ पे हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y ही आएगा। इसी तरह यहाँ 2y वैसे, और y का डेरिवेटिव जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ =0। जो डी वाई ओवर डी एक्स वाले हैं ना, उनमें से हम ये कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इसके साथ x है और इसके साथ 2y है, तो इसको हमने लिया कॉमन। यहाँ से देखें ये लिया हमने कॉमन, ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया कॉमन, यहाँ से x और यहाँ से 2y। इस तरह ये y जो है इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, माइनस का y हो गया। अब ये x + 2y जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ होकर डिवाइड हो जाएगा। बस ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है x² - 4xy - 5y = 0। अब इसमें पावर रूल भी यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ होगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ डी ओवर डी एक्स ले लिया और इधर भी डी ओवर डी एक्स ले लिया। फिर अलग हर एक को हमने डी ओवर डी एक्स दे दिया। इधर भी ये 4 हमने पहले लिखा, एक्स वाई को डेरिवेटिव दे दिया, 5 पहले और y का डेरिवेटिव यहाँ =0। तो फर्स्टली ये जो x² है ना, यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले, पावर में एक माइनस, फिर पावर के अंदर रकम का डेरिवेटिव, -4 यहाँ पर एक लिखनी है, क्योंकि ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल में ये x फर्स्ट है और y सेकंड है। फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ से -5 और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट ये 2 - 1 तो पावर 1 आएगी, 2x ही आएगा, और x का डेरिवेटिव 1, -4 x y का डेरिवेटिव इस तरह लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ y और x का डेरिवेटिव 1, इस तरह -5 डी वाई ओवर डी एक्स =0, यहाँ 2x
ये 4 जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का 4x आएगा, साथ dy ओवर dx आएगा। ये -4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस 4y और यहाँ से -5 dy ओवर dx इज 0। ये dy ओवर dx वाले जो है ना, इनको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि ये माइनस का ना इधर होके ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का है, प्लस का हो गया। फिर dy ओवर dx कामा ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास 4x आएगा, इधर से हमारे पास 5 आएगा, तो 4x + 5 साथ dy ओवर dx वो कामा ले लिया। फिर यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यहाँ होके ये डिवाइड हो जाएंगे, इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जवाब आ रहा है 2x - 4y ये वाला, और ये हमने डिवाइड किया 4x + 5 और यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। बोथ साइड्स हमने डेरिवेटिव ले लेना है, फिर अलग अलग डेरिवेटिव देना है। जो कोएफिशिएंट हैं उनको पहले लिखना है, ये 4 पहले लिख दिया, इधर 2h पहले लिख दिया, फिर यहाँ b है, b को डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, इधर 2g है, 2g को पहले लिख दिया, फिर x का डेरिवेटिव, इधर 2f है, 2f को पहले, फिर y का डेरिवेटिव, ये c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव, फिर यहाँ 0 है, 0 ही लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ ये 4 वैसे, ये x² का डेरिवेटिव 2x लिखा, ये 2h वैसे, यहाँ x y ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। फर्स्ट वैसे, ये x फर्स्ट है, y सेकंड है, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वैसे, यहाँ प्लस लगाना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो गया। इधर b जो है ना, b को हमने वैसे लिखा, और y² है, यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले इस पावर में एक माइनस करेंगे, फिर पावर के अंदर रकम का y है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो d ओवर dx y का डेरिवेटिव। यहाँ 2g है, इसको पहले लिखा, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया। तीसरा ये 2f है तो 2f ही लिख दिया, यहाँ y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा dy ओवर dx, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इज इक्वल टू 0। 4 to the 8x + 2h, x और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, यहाँ हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो हम y ही लिखेंगे, यहाँ पे चलें 1 लिख दें तो फिर y के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इधर ये b2y ये लिख देंगे 2by, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx + 2g और + 2f, फिर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये 2h जो है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2hx dy ओवर dx, यहाँ 2hy और ये वैसे हमने सारा लिख दिया। अब जो dy ओवर dx वाले हैं ना, उनको इकट्ठा कर लें, ये लिख दिया इधर, फिर ये 2by dy ओवर dx लिख दिया, इधर 2f dy ओवर dx लिख दिया, और जो जिनके साथ dy ओवर dx नहीं है ना, उनको हमने दूसरी साइड पे लेके गए। ये 8x प्लस का है, माइनस का हो गया, ये + 2hy है, प्लस का है, इधर माइनस का हो गया, और यहाँ पे ये 2g प्लस का है, ये यहाँ पे माइनस का हो गया। नेक्स्ट dy ओवर dx हम कामा ले लेते हैं, कामा लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2hx, इधर से आएगा 2by और इधर से आएगा 2f। यहाँ से -2 कामा लेते हैं तो यहाँ पे प्लस का 4x बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया तो hy रिमेन होगा, ये 2b बाहर, और यहाँ माइनस भी बाहर, यहाँ 2b बार, और यहाँ पे ओनली हमारे पास g आएगा। इस तरह यहाँ ये 2hx + 2by + 2f ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होके ये डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से 2b हम कामन ले लेते हैं, तो कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास hx आएगा प्लस ये by आएगा प्लस f आएगा, फिर ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस बचेगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 4x + hy + g, और नीचे ये 2 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास आ रहा है hx + by + f, और यही हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये फिफ्थ पार्ट तो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस पे तवज्जो देनी है, हर स्टेप को देखना है, कोई भी स्टेप यहाँ पे आपने स्किप नहीं करना। तो ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, हर एक को हमने डेरिवेटिव दे देना है,
इसको अलग दे दिया और इसको डेरिवेटिव अलग दे दिया। ये स्क्वायर रूट था, यहाँ पे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिखा है पावर में, और ये 1 + x ये स्क्वायर रूट है, इधर भी हमने पावर में लिख दिया। यहाँ पे देखें ये दो चीज़ें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पर भी y और 1 + x पावर 1/2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें y पहले और इसका डेरिवेटिव सेकंड का, फिर सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिखना है x वैसे, यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले इस पावर में एक -1/2 है, -1 करें तो -1/2 ही आएगा। फिर पावर के अंदर वाली रकम जो है ना वो है 1 + y, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 और y का डेरिवेटिव dy/dx, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 1 + y इसकी पावर 1/2 ये वैसे लिख दिया, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1। इस तरह ये y वैसे, यहाँ पे हमने वही पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले इस पावर में एक -1/2 -1 करें तो -1/2 ही आएगा। फिर पावर के अंदर वाली रकम जो है ना वो 1 + x है, 1 का डेरिवेटिव आता है 0 और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। इसी तरह यहाँ इसको वैसे और y का डेरिवेटिव dy/dx = 0। यहाँ से देखें ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर आएगा और नीचे ये 2 है, ये पावर नेगेटिव थी, इसको हम नीचे लेके गए, पावर पॉजिटिव हो गई, साथ हमने dy/dx लिख दिया। इस तरह इसको हमने वैसे लिख दिया। यहाँ ये y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y ही आएगा, ये 2 नीचे लिखा है और ये पावर नेगेटिव है, इसको हमने नीचे बटे में लिखा, पावर पॉजिटिव हो गई। इस तरह इसको हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ से हमने जो जिसके साथ dy/dx है ना उनको हम इकट्ठे लेते हैं और उनसे dy/dx भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखें हमने ऐसा कर दिया, ये dy/dx आ गया कॉमन। यहाँ से हमारे पास है x/2 × 1 + y और इसकी पावर 1/2। इस तरह इसके साथ dy/dx था तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, और जिसके साथ dy/dx नहीं है ना उसको दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे हम लेके गए। ये प्लस का था, इधर होके माइनस का हो गया, ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ये वाला आएगा हमारे पास, वो एलसीएम ले लिया। ऊपर यहाँ x वैसे हैगा, यहाँ ये इसका बटा नहीं है, बटा 1 है, तो एलसीएम जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम हमारे पास है 2 × 1 + y और पावर 1/2, वो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस 1 + x 1/2 के साथ। dy/dx वैसे यहाँ से भी हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। इसका बटा नहीं है, बटा 1 है, ये एलसीएम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हमारे पास ओनली माइनस का y आएगा। अब यहाँ पे तवज्जो करनी है, ये इधर हमारे पास क्योंकि हमने dy/dx ही फाइंड करना है तो dy/dx ही आएगा। यहाँ से इसका उल्ट दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमने वैसे लिख दिया, जैसे था हमने वैसे लिख दिया। इसको उल्टा के ना दूसरी साइड पे लेके गए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, बस। अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये 1 + y जो है ना ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हमने पहले लिख दिया और ये माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आ गया। इधर ये 1 + y इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया और यहाँ ये माइनस बाहर आ गया, ये y को हमने पहले लिख दिया, ये माइनस भी बाहर आ गया। यहाँ पे हमने 2 × 1 + y × 1 + x, ये पावर में था, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया और ब्रैकेट हमने क्लोज कर लेनी है। यहाँ से भी हमने 1 + x 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। बस यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, ये थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पे हमारे पास है y × x² - 1 = x × x² + 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। इसको हमने वैसे लिखा। यहाँ देखें ये x है ना, इसको मैंने लिख दिया ये स्क्वायर रूट के अंदर x²।
क्योंकि ये x है इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि x स्क्वायर कर दें और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी कर दें। तो ये x था, इसका स्क्वायर करके फिर होल स्क्वायर रूट हमने कर दिया। ये x स्क्वायर जो है इनको अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। फिर इधर जो x स्क्वायर -1 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की ये वैल्यू आएगी। इस तरह आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ही कर लेना है। तो बोथ साइड्स हमने डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे आएगा हमारे पास dy/dx यहाँ से। अब देखिए ये यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल यूज़ करना है। मैंने आपको कहा था ना कि इसमें सारे लॉज यूज़ होंगे। अब देखिए प्रोडक्ट रूल भी हमने यूज़ किया, पावर रूल भी यूज़ किया, अब यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, ये जो बटे में है ओवर में है इसका स्क्वायर लेते हैं, फिर इसको ऊपर वैसे ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, ये रेडिकल फॉर्म है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/2 पावर में लिखा है। फिर ऊपर वाली रकम जो है वो वैसे ये माइनस लगाना है और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें डेरिवेटिव जब लेंगे ना, डेरिवेटिव पे तवज्जो देनी है। ये तो वैसे आएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर पहले और इस पावर में माइनस करनी है। फिर पावर के अंदर वाली रकम हमारे पास है x4 + 4x²। x4 का डेरिवेटिव 4x³ आएगा। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ हमारे पास आना है 4x³ और इसी तरह यहाँ ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 = 8, x यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वैसे लिखा है x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ओनली 2x लिख दिया। यहाँ से ये पावर जो है ये माइनस में है, इसको बटे में लेके जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये नीचे हमारे पास ये 2 आ रहा है और इसको हम नीचे लेके गए, पावर पॉजिटिव हो गई। यहाँ से हमारे पास x² -1 है और इधर से हमने 2 कॉमन लिया। 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x³ बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 4x आएगा। इस तरह माइनस ये 2x को पहले लिखा, बाकी ये हमने वैसे लिख दिया ओवर में ये चीज़। अब ये जो ओवर में है ना, इसको हमने इस तरह लिख दिया। ये सवाल ना थोड़ा सा हल करने में आसानी हो जाती है। ऊपर देखें, अब ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेन है ऊपर अब x² -1, ये 2x³ + 4x, इसी तरह ये -2x × x² + 4x² ओवर में ये चीज़, ये वाली चीज़, ये ओवर में इधर आ गया, ये x4 + 4x² और इसकी पावर जो है 1/2। यहाँ से देखें, अब x हम कॉमन ले सकते हैं, इधर से x कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि x³ है, इधर x है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया। इधर हमारे पास है 2x² + 4 -2x, ये वैसे लिख दिया। अब x को देखें, x इधर भी है, x इधर भी है, मज़ीद x को हम कॉमन लेंगे तो इधर बाकी जो चीज़ है ना वो यहाँ पे लिख दी। ये x बाहर आ गया, इधर हमारे पास सिर्फ 2, बाकी ये चीज़, और नीचे वही काम हमने करना है। देखें ये x² यहाँ से कॉमन आ सकते हैं, तो x² कॉमन लिया, इधर x² + 4 है और होल की पावर 1/2 है। अब 1/2 पावर इसको अलग दे दें और इस x² को पावर अलग दे दें। जब x² को 1/2 पावर देंगे तो पावर से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पावर से हमारे पास बाहर जो आएगा वो x आएगा। जैसे अभी हमने नहीं किया कि x है, x² करें और उसका स्क्वायर रूट भी ले लें, तो ये वैसे आ गया। अब x से x हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। अंदर जो बच रहा है ना हमारे पास, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x4 से ये 2x4 कैंसिल और ये माइनस का 4x² है, माइनस का 2x², तो प्लस का 2x² बचेगा और यहाँ माइनस का 8x² है, तो माइनस का 6x² आएगा और यहाँ से -4, नीचे हमारे पास x² + 4, इसकी पावर 1/2 है। ऊपर हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास 3x² + 2 और नीचे इन दोनों को हमने ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। यही आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।